हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक इंडिया कुक हिंदी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं लिट्टी चोखा के बारे में, जो कि बिहार की बहुत ही फेमस डिश है। ये खाने में तो टेस्टी है ही, साथ में हेल्दी फूड भी है। अभी कुछ टाइम पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको खाया था और इसकी काफ़ी तारीफ़ भी की थी, जिससे ये ग्रामीण भारत की डिश शहरों में भी काफ़ी फेमस हो गई है। वैसे तो ओरिजिनली ये बिहार के ग्रामीण इलाकों में कोयलों पे या उपलों पे बनाया जाता है, लेकिन हमने इसे नॉर्मल गैस चूल्हे पर ही बनाया है और ये इतना अच्छा बना है कि तारीफ़ के काबिल है। और इसमें पड़ने वाली सब्जियां गाय का देसी घी और सत्तू इसे हेल्दी भी बनाता है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या प्रिपरेशन की है। लिट्टी बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा 1 कटोरी, अजवाइन ½ टी स्पून और नमक चाहिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में 2 टेबलस्पून घी डाला है मोयन करने के लिए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में। घी का मोयन डालने से लिट्टी हमारी काफ़ी खस्ता बनेगी। यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगी कि आप मोयन के लिए देसी घी का ही यूज़ करें। इससे लिट्टी काफ़ी खस्ता बनेंगी और टेस्टी भी बनेंगी। जब घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आटा हमारा आकार लेने लग जाएगा ऐसे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बना लेंगे। आटा हमारा लग चुका है। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे लगभग 15 मिनट के लिए। अब हम एक ऐसी जाली लेके उसके ऊपर 6 टमाटर रख देंगे, जिसमें से कुछ टमाटर मैं चटनी के लिए यूज़ करूँगी और कुछ टमाटर मैं चोखे में यूज़ करूँगी। और चोखे के लिए मैंने बैंगन भी भूनने के लिए रख दिया है। जैसे भरते के लिए बैंगन को भूनते हैं बिल्कुल वैसे ही भूनना है। चोखा बनाने के लिए हमने 2 बैंगन लिए हैं। अब ये देखिए टमाटर जो है भून चुके हैं। अब इन्हें पलट के हम दूसरी तरफ भी भून लेंगे। टमाटर रोस्ट करने के बाद अब मैं रोस्ट कर लूँगी 4 बड़े प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और कुछ 4-5 हरी मिर्च। आपको चोखा और चटनी जितना तीखा बनाना हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च रख सकते हैं। और इन्हें हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे चारों तरफ से। ये देखिए अनियन की स्किन लगभग उतरने लग गई है। अनियन तो लगभग रोस्ट हो चुका है। अब हरी मिर्च और लहसुन को मैं पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लूँगी। रोस्ट होने के बाद ये लगभग कुछ ऐसे दिखाई देंगे और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब जितनी भी चीज़ें मैंने रोस्ट की हैं इनको ठंडा करने के लिए हम साइड में रख देंगे। और अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। लिट्टी की स्टफिंग के लिए एक बोल में 1 कप सत्तू डालेंगे हम और 1 टीस्पून अचार का मसाला डालेंगे, इससे खट्टापन आएगा। 1 टेबलस्पून सरसों का तेल जो कि कच्चा लिया है हमने। साथ में हम डालेंगे भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून लाल मिर्च और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लिट्टी एक ऐसा डिश है कि अगर आप कहीं लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसे आराम से अपने साथ कैरी कर सकते हैं खाने के लिए, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये देखिए ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। इसको अब हम साइड में रख देंगे और जो टमाटर हमने भुने थे उसकी स्किन निकाल के हम चॉप कर लेंगे और ऐसे ही बैंगन की स्किन भी निकाल लेंगे। इसी तरह से प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और हरा धनिया भी हम चॉप करके रख लेंगे। चटनी बनाने के लिए 2 टमाटर चॉप किए हुए एक अलग बोल में निकाल लूँगी मैं, और बाकी सारे टमाटर चोखे वाले बर्तन में डाल देंगे। ऐसे ही हरी मिर्च दोनों में थोड़ी थोड़ी डाल देंगे हम, और इसी तरह लहसुन भी थोड़ा थोड़ा दोनों में डाल देंगे। और चटनी वाले बर्तन में 1 प्याज कटा हुआ और बाकी प्याज हम चोखे वाले बर्तन में डाल देंगे। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब चोखा बनाने के लिए हमने 4 बड़े आलू लिए हैं बॉईल किए हुए, इसे हम मैश कर लेंगे। मसालों में हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब डालेंगे हम इसमें भुने हुए बैंगन और डालेंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल।
अब डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून जीरा पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें मसाले सिंपल ही रखे हैं क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च बहुत ज़्यादा डाली है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, हमारा चोखा एकदम रेडी है। अब इसको साइड में रख के हम चटनी में मसाले डालेंगे। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे हम, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून सरसों का तेल और अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे और हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। अब चलते हैं हम लिट्टी की तरफ। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, एक बार इसे अच्छे से मैं मल लूँगी। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है आटा। और इसके पेड़े काट के रख लेने हैं हमें। जिस साइज़ की हम पूड़ियाँ बनाते हैं उसी साइज़ के पेड़े काट के रखने हैं। ये लोइयाँ काट के रख ली हैं मैंने। अब एक लोई हाथ में लूँगी मैं और उसे हाथ से गोलाकार बना के एक कटोरी की शेप बनाऊँगी। बिल्कुल वैसे जैसे हम आलू की कचौरियाँ बनाते हैं वैसी एक कटोरी बना के उसके अंदर 1 चम्मच सत्तू लेके हम भर देंगे और फिर ऊपर की तरफ उसको बंद कर देंगे। ये एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसको पोटली की शेप देंगे और फिर हाथ में घुमा के एक लड्डू का आकार दे देंगे। इस तरह से हमारी एक लिट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए सेम प्रोसेस से हम सारी लिट्टियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। आज हम आपको 2 तरह से लिट्टी बनाकर दिखाएंगे, अप्पम पात्रा में और जाली पे भी। तो ये एक ऐसा अप्पम पात्रा मैंने ले लिया है। अब इसको मैं लो फ्लेम पे गरम करूँगी और इसके अंदर अपनी लिट्टियाँ लगा दूँगी। इन्हें हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे क्योंकि हाई फ्लेम करने पर ये बाहर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और जब ये एक तरफ से सिक जाएंगी तो हम इन्हें पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है। अब मैं इन सबको पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लूँगी। दूसरी साइड भी हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे और हमारी लिट्टी बनके एकदम तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको डायरेक्ट जाली पे लिट्टी सेक के दिखा देती हूँ। ऐसी एक जाली लेके उसके ऊपर हम लिट्टी रख देंगे और एकदम लो फ्लेम पे हमें इसे सेकना है। क्योंकि अब इसे हम डायरेक्ट फ्लेम पे पका रहे हैं तो ये बहुत जल्दी जल सकती है, इसीलिए हम इसे रेगुलर वॉच करते रहेंगे। और जैसे ही एक तरफ से सिक जाएगी हम इसे पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। लिट्टी हमारी सिक चुकी है। अब इसे मैं फ्लेम से हटा लूँगी और लिट्टी सारी हम देसी घी में डाल देंगे और अच्छे से टॉस कर लेंगे। लिट्टी चोखा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। सर्व करते समय लिट्टी को हम थोड़ा सा क्रैक करेंगे और ऊपर से हम देसी घी डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। मुझे तो अप्पम पात्रा वाली लिट्टी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि वो काफ़ी खस्ता बनी थी और मेरे घर में मेरे हस्बैंड को डायरेक्ट फ्लेम पे बनी हुई लिट्टी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि वो थोड़ी सॉफ्ट थी और उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। आप ये डिश अपने घर में बना के ज़रूर देखिएगा दोनों तरीक़ों से और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी वाली लिट्टी ज़्यादा पसंद आई। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो बिहार की इस ट्रेडिशनल रेसिपी को और भी फेमस करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखिएगा जिससे कि आपको ऑन टाइम नोटिफिकेशन रिसीव हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल Cook India Cook Hindi. Keep watching and keep encouraging. Thank you.